Hi guys, how are you beta? Fine. So in this video lecture I am going to discuss chemical properties of water. टॉपिक डाल दो जल्दी से फटाफट। डेंटना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट इज H2O। देखो बेटा नंबर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं 4 या 5 हम डिस्कस करने वाले हैं। इनमें ना रिएक्शंस आएंगे, वो रिएक्शंस आप बेटर होगा कि वो आप याद रखो, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। जैसे सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी, वाटर जो है एम्फोटेरिक नेचर रखता है। वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब थोड़ा बहुत जानते हो तुम, ये वर्ड पहले भी सुन चुके हो, ठीक है। वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब बेटा थोड़ा सा तो पता है, विच कैन एक्ट एज बेस एज वेल एज एन एसिड, ठीक है, विच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है, एज वेल एज बेस। कुछ के साथ किसी से रिएक्शन कर रहा है तो किसी के साथ ये एसिड जैसा बिहेव करता है और इससे किसी के साथ ये बेस जैसा बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ रिएक्शंस देखनी पड़ेंगी। जैसे मैं वाटर की रिएक्शन कराता हूं अमोनिया से। किससे बेटा? अमोनिया से। इस रिएक्शन में होता ये है, ठीक है, ये रिएक्शन वैसे थोड़ा रिवर्सिबल होती है, तो इस तरीके से एरो भी बना सकते हो आप। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा, अमोनिया के पास वाटर के एक हाइड्रोजन को खींच लेता है अपने पास और बना देता है NH4+, ठीक है। और यहां से जब वाटर ने H2O में से एक H चला गया तो क्या बचेगा? केवल OH-, ठीक है। लेकिन ये माइनस आता ऑक्सीजन के ऊपर है, लेकिन जब आप ऐसे फॉर्मूला लिख रहे हो तो आपको यहां लिखना है। सर ये हुआ कैसे? तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। ये रहा अमोनिया, ठीक है, और ये रहा बेटा वाटर का मॉलिक्यूल। इस तरीके से होता है। ये जो लोन पेयर है ना नाइट्रोजन वाला, ये क्या करता है? वाटर के हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये हाइड्रोजन किसके पास चला गया? इसके पास। अब नाइट्रोजन ने क्या किया? नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए। समझने की कोशिश करना, अपने पास खींचा जरूर H को, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो नाइट्रोजन के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। एक हाइड्रोजन आ गया लेकिन इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लुईस थ्योरी के हिसाब से आप निकालोगे तो फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। एक शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन मैक्सिमम कोवेलेंसी दैट इज मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड ये 4 बना सकता है। जब भी नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाए, मतलब चौथा बॉन्ड बनाए, हमेशा नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर ऐसे ही कभी जैसे बेटा अभी जैसे ये ऑक्सीजन है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन कभी तीसरा बॉन्ड फॉर्म कर ले, तीसरा बॉन्ड कहां फॉर्म करता है? H3O पॉजिटिव में, ठीक है। अभी दिखाऊंगा मैं रिएक्शन करके। तो इसमें क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है किसी से। हाइड्रोजन जो ले रहा है ना H+ आ रहा है, इसके पास प्रोटॉन आ रहा है। प्रोटॉन देखो यहां भी H+ गया है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन पे छोड़ के गया दोनों को, इसलिए तो OH- बनता है, ठीक है। तो यहां से खाली H+ निकला है, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कौन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है, इसलिए इस पे पॉजिटिव और H ले रहा है। यहां पे क्या है? तो ये यहां पे आगे अटैच हो गया। सिमिलरली ऑक्सीजन H को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पे एक H आके कोऑर्डिनेट हो गया, एक H। अब इस पे एक ही लोन पेयर रहा, लेकिन ऑक्सीजन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन जब नॉर्मली 2 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आता है, उसे बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। ये कुछ चीजें बेसिक जिन्हें आपको याद रखना है। इसे बोलोगे आप अमोनियम आयन, है ना, अमोनियम आयन, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता था, बाकी कुछ ऐसा इसमें स्पेशल नहीं है। आपको याद तो केवल ये रखना है कि H2O ने क्या दिया? H2O ने क्या किया बेटा? हाइड्रोजन दिया। अब याद करो थोड़ा ब्रोंस्टेड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्या होते थे एसिड? एसिड किसे बोलते हैं? जो H+ डोनेट करते हैं, ठीक है। और बेस किसे बोलते हैं? जो H+ एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो यहां पे
ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, H+ डोनेट कर रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया। बेस कहां पे होगा सर, जैसे H2O की रिएक्शन करा दो बेटा H2S से, हाइड्रोजन सल्फाइड से, क्या फॉर्म होगा, इसके H को ऑक्सीजन अपने पास खींच लेता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पे ये बनता है H3O पॉजिटिव प्लस HS-। ठीक है, अच्छा यहां पे ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है, तो ये क्या, ये किसका काम कर रहा था, बेस का काम कर रहा था। ठीक है, यहां पे क्या है, इसने H+ एक्सेप्ट किया, क्या किया बेटा, H+, और गड़बड़ क्यों आ रही है ये, इसने क्या किया, H+ एक्सेप्ट किया। जो H+ एक्सेप्ट करता है ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से वो कौन होता है, बेस होता है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, बेस होता है। ठीक है, लुईस के हिसाब से एग्जैक्ट अपोजिट है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिड, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो बेस, लेकिन ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से एग्जैक्ट अपोजिट, दैट इज H+ जो डोनेट करता है, प्रोटॉन जो डोनेट करता है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस। तो जो वाटर है, ठीक है, एक जगह पे क्या कर रहा है, बेस जैसा बिहेव कर रहा है, एक जगह पे क्या कर रहा है, एसिड जैसा बिहेव कर रहा है, इसलिए ये एम्फोटेरिक इन नेचर होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा इसकी, दूसरी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, ये क्या करता है, ऑटो प्रोटोलिसिस दिखाता है। ऑटो प्रोटोलिसिस का मतलब है सेल्फ आयोनाइज हो जाता है, प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, सेल्फ आयोनाइज हो जाता है, सेल्फ आयोनाइजेशन मतलब एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और एक जगह H3O पॉजिटिव बन जाता है, एक OH नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, इसने क्या किया, H+ इसको दे दिया, तो ये H3O पॉजिटिव बन गया, ये OH नेगेटिव। यहां उल्टा समझ लो, इसने क्या किया, H इसको दिया है, तो ये H3O पॉजिटिव बन गया, ये OH नेगेटिव बन गया। तो यहां पे क्या है, ये इसे बोलते हैं सेल्फ आयोनाइज हो जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ वाटर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर का जो मॉलिक्यूल है बेटा वो अपने आप में काफी स्टेबल होता है। ठीक है, मतलब H2O जो है वो इतनी जल्दी H2 और O2 में नहीं टूटता है, इतना जल्दी नहीं टूटेगा ये, हाँ इवेपोरेट होके गैस बन जाता है, वेपर्स बन जाता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन H2O बिल्कुल डिसोसिएट होना बॉन्ड्स के साथ, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है, यहाँ 2 ले लो, है ना, यहाँ पे 2H2 हो गया और ये O2 गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए टेम्परेचर देते हैं 1500 केल्विन, तब जाके होगा ये। तो स्टेबिलिटी ऑफ वाटर में आप एक पॉइंट लिखोगे, हाँ, वाटर मॉलिक्यूल इज वेरी स्टेबल, इट डज नॉट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, that is it requires high temperature। हाई टेम्परेचर दोगे तब जाके डिसोसिएट होगा, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे डिसोसिएट नहीं होगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कहीं कहीं पे बेटा जो वाटर होगा, ठीक है, वो किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, कहीं पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। मतलब जो वाटर है वो रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये भी अभी आपको हम दिखा देते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा वाटर इन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शंस में कैसे यूज होता है, एज पहला इसमें देखो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिमाग में आ जाना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है मतलब खुद का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो जैसे मैं रिएक्शन कराता हूं इसकी मेटल के साथ, है ना, वाटर की रिएक्शन करा दो मेटल के साथ H2O की, फॉर्म करेगा बेटा NaOH प्लस H2।
ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे तो एक काम करो, यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाओ, 2 ऑक्सीजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 सोडियम, यहाँ पे ये लगा दो। ठीक है, अब देखो Na का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, H2O का क्या हो रहा है, H2 में रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पे ये जो वाटर है इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, तभी तो यही तो ऑक्सीडेशन कर रहा है सोडियम का। ठीक है, इसलिए ये क्या हुआ, यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन में ये किसका काम करता है, सोडियम को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, और हाइड्रोजन गैस हम यहां से ले सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकंड रिएक्शन देखो, जैसे हाँ फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन आप जानते हो, फोटोसिंथेसिस में वाटर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, बी लिखना, एक्स एज एन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, क्या है फोटोसिंथेसिस, CO2 ले लो, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लो 6 मोल, 12 मोल ले लो H2O, इसकी रिएक्शन कराओगे क्या फॉर्म होता है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो वाटर के मॉलिक्यूल 12 से 6 रह जाते हैं। ठीक है, इसके साथ कुछ एनर्जी भी निकलती है ATP की फॉर्म में, ये सब बातें पता है तुम्हें। ठीक है, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं, मेरा पार्ट है कि यहां जो वाटर है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। कर रहा है, कैसे पता चलेगा, ये देखो H2O O2 में कन्वर्ट हुआ है। देखो 6 H2O के मॉलिक्यूल बच गए, वो मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो 6 H2O के मॉलिक्यूल यूज हुए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, O2 बनाई है। यहां पे ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहां पे ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इंक्रीज हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या हुआ है इसका, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, H2O का O2 में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इस रिएक्शन में मेन पार्ट ये है, H2O से क्या हो रहा है, O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है रिएक्शन के अंदर वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। शॉर्टकट में बता रहा हूं, बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं, नहीं तो ये एक बड़ा पार्ट बन जाएगा समझाने के लिए, इतना काफी है इसमें। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, और हो रहा है। यहाँ पे पहले कार्बन और ऑक्सीजन था खाली, अब इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो यहां पे कार्बन के साथ क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। सिंपल ऐसे समझ लो, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कर कौन रहा है, H2O कर रहा है, इसलिए H2O क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। और एक दो एग्जांपल देखने हैं, तो जैसे फ्लोरीन से, ठीक है, 2F2 ले लो। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया, रोमन नंबर डाल देता हूं 1 और 2। अब फ्लोरीन से रिएक्शन करा दो वाटर की। ठीक है, क्या फॉर्म होगा, यहां पे बेटा 4 तो H+ निकलते हैं, ठीक है, इसके 2 मोल ले लो, और 4 यहां से F- निकलते हैं, और इसके साथ में बन जाता है, और यहां से O2 गैस लिबरेट होती है। O2 गैस क्या होती है, लिबरेट होती है। अब देखो ये 4H+ और 4F- मिलके 4HF बना देते हैं, 4HF के मॉलिक्यूल तैयार हो जाते हैं और O2 गैस लिबरेट हो रही होती है। ये है फाइनल रिएक्शन जो मैंने नीचे लिखी है। अब इस रिएक्शन में देखो ऑक्सीजन यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वाटर का क्या हुआ बेटा, वाटर का क्या हो रहा है, O2 में कन्वर्ट होने पे इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्या होगा, इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा होगा, है ना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो वाटर क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, है ना। और यहां पे फ्लोरीन क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। बात समझ में आ रही है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में भी आप देख सकते हो वाटर के काफी सारे यूजेस हैं। इसके बाद हम देखते हैं वाटर की, हम इसके बाद बेटा वाटर की हाइड्रोलिसिस देखते हैं, है ना। हाइड्रोलिसिस क्यों करता है वाटर, चलो थोड़ा सा मैंने है ना इसके बारे में पहले आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा गैप हो गया बेटा वीडियोस में, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं आपसे, क्योंकि थोड़ा 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स का भी सिलेबस कवर करना था, इसलिए वहां पे ज़्यादा फोकस था। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा लेकिन, ठीक है। अब इसके बाद हाइड्रोजन चैप्टर के बाद हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। मेन पार्ट है ऑर्गेनिक, जिसके बेस पे 12th की ऑर्गेनिक बेस्ड होती है, वो कवर हो जाएगी। उसके बाद हम इनऑर्गेनिक वाले पार्ट पे आएंगे, हमारे पास टाइम बचेगा जब। ठीक है, पहले हम हाइड्रोजन करेंगे, देन हम ऑर्गेनिक पे मूव करेंगे, और हाइड्रोजन में भी ज़्यादा बाकी नहीं है कुछ। ठीक है,
केवल वाटर तक ही मैं कराऊंगा। उसके बाद वाटर के बाद जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2 उसकी वीडियोस बाद में डालेंगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड ने इस साल के लिए वो सिलेबस रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो आपका जब थोड़ा सा पूरा सिलेबस ओवरऑल बोर्ड के हिसाब से कवर हो जाएगा उसके बाद हम एक्स्ट्रा वीडियोस डालेंगे H2O2 वगैरह के लिए, जो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपटीशन वालों ने नहीं काटा है, केवल बोर्ड वालों ने काटा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस बहुत सारे कंपाउंड्स की करवाता है वाटर। ठीक है, सबसे पहले किसकी करवाएगा और ऐसा क्यों करवाता है? मैं तो ये बोल रहा हूं कि वाटर हाइड्रोलिसिस क्यों करवाता है? ड्यू टू इट्स हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ड्यू टू इट्स हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत हाई होता है बेटा। इसके कारण क्या है? मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ये बात तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था, याद करो। आर सॉल्युबल इन वाटर। क्या समझ में आ रही है बात? सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और केवल नॉट ओनली आयनिक कंपाउंड्स बट फ्यू कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स भी, बट फ्यू कोवलेंट कंपाउंड्स ऑल्सो। ये कैसे? जैसे मैं यहां पे एग्जांपल लिख दे रहा हूं आपके लिए। P4O10 प्लस H2O मिलके बनाता है H3PO4। ठीक है, इसे बैलेंस करें तो 10 4 चौका 16, 6 H2O ले लो तो 10 और 6 ऑक्सीजन, तो 4 चौका 16 ऑक्सीजन, 4 फास्फोरस और 12 हाइड्रोजन। ठीक है, ये बैलेंस है बेटा, ये बनेगा। इसके बाद ये एक एग्जांपल हो गया। तो ये इस तरीके के कोवेलेंट कंपाउंड की भी हाइड्रोलिसिस वाटर कर सकता है। आपके समझ में आ रहा है? आयनिक कंपाउंड की तो कर ही देता है ना। जैसे NaCl है, वाटर से रिएक्शन करता है तो Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस प्लस OH नेगेटिव में टूट जाता है। ये आपको पता है ना। तो ये क्या है? आयनिक कंपाउंड तो इसमें सॉल्युबल होते ही हैं। नमक पानी में घुलता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो, नमक पानी में घुल जाता है ना, वो तो समझ में आता है। क्यों? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, वो तो इजीली सॉल्युबल होते हैं। लेकिन कुछ कोवेलेंट कंपाउंड जैसे P4O10 हो गया, ये भी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे फॉस्फोरिक एसिड बन गया, हाँ, कंपाउंड चेंज हो जाएगा पूरा। ये P4O10 है लेकिन यहां पे फॉस्फोरिक एसिड बन गया H3PO4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हाइड्रेट्स। वाटर जो है हाइड्रेट्स बनाता है। हाइड्रेट्स बनाते समय तीन तरीके से हाइड्रेट फॉर्मेशन करता है वाटर। इसके बाद 6th है बेटा हाइड्रेट फॉर्मेशन। ठीक है, हाइड्रेट फॉर्मेशन का मतलब है कि वाटर जो है कुछ सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और कंपाउंड्स फॉर्म करता है, उन्हें बोलते हैं हाइड्रेट्स। ठीक है, लिख लो, वाटर कैन रिएक्ट विथ सम मेटल salt solutions and can form new compounds which have different properties than their corresponding existed salt solution, than their existed salts। ठीक है,
वाटर क्या करता है, एंड these newly formed compounds are called hydrates. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो CuSO4 है, ठीक है, ये वाटर के साथ, वाटर के 5 मोल आके इससे रिएक्शन करते हैं और ये बना देता है CuSO4.5H2O। तो मैं जान के हैरानी होगी, ये जो CuSO4 है ये कलरलेस होता है, ठीक है, जबकि जैसे ही इसमें कुछ मोल वाटर के मॉलिक्यूल जैसे जैसे ऐड होते जाते हैं, 5 पे तो आगे पूरा ब्लू बन जाता है, लेकिन जैसे जैसे वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होते जाएंगे ये कलर चेंज करता जाएगा, ब्लू बन जाएगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बन गया। ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रेट बोलते हैं। बस होता कुछ नहीं है यहाँ पे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, कंपाउंड नहीं बनाएगा, सिंपल क्या करता है, जो एग्जिस्टेड मॉलिक्यूल था, जो एग्जिस्टेड सॉल्ट था, ये कॉपर का सॉल्ट है सल्फेट, ठीक है, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स आके डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना के या इंटरस्टिशियल वॉइड में घुस के वाटर के मॉलिक्यूल्स आके वहां पे चिपक जाएंगे, बस ऐसे समझ लो, ठीक है। और जो कंपाउंड बनेगा तुम्हारे दिमाग में आएगा, उससे क्या फर्क पड़ा सर, उससे पूरी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई, ये कलरलेस था, ठीक है। ये मत सोचना CuSO4 सर आपने तो हमको वहां पे ब्लू कलर वाला बताया था, बेटा ये ब्लू कलर होता है, जो मार्केट में आता है वो ब्लू कलर वाला होता है, लेकिन उसके साथ उसके डिब्बे पे देखना कभी कुछ ना कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, चाहे .2H2O हो, ठीक है, चाहे .5H2O, तब जाके उसे वो कलर मिलता है। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जब उसमें हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हुए तब वो उसको कलर मिला है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना कितनी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई वाटर के ऐड होने से। जब वो एनहाइड्रस कंडीशन में था, एनहाइड्रस मतलब जब उसके पास वाटर नहीं था तब वो कलरलेस था, उसके बाद ब्लू कलर का हो गया। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइड्रेट्स। उन्हीं सॉल्ट्स के हाइड्रेट बन गए और इनकी प्रॉपर्टीज क्या अलग रहेंगी वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है जिससे आप नोट्स बना सको। ये हाइड्रेट फॉर्मेशन 3 तरीके से होती है, 3 टाइप्स, ठीक है। हाइड्रेट फॉर्मेशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। पहली बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद वाटर, मतलब कोई भी एक सिंपल मेटल आयन ले लो, जैसे निकेल हो गया, अकेला मेटल आयन जिससे अभी कोई सॉल्ट वॉल्ट उसका कुछ भी नहीं है, सिंपल, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास मान लो निकेल क्लोराइड है, ठीक है बेटा, NiCl2 है, इसकी मैं वाटर से रिएक्शन कराऊं, ठीक है, 6 मोल लेके आ रहा हूं वाटर के, तो यहां पे ये कंपाउंड फॉर्म होता है NiH2O6, ये ब्रैकेट में बंद होता है, बड़े वाले में, स्क्वायर वाले में, स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और बाहर आ जाता है Cl2, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। ये आप 12th में स्टडी करोगे इसके बारे में डिटेल में। फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि ये जो है निकेल क्लोराइड ये कलरलेस था, इसके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक कलरलेस मतलब व्हाइट जैसा कलर होता है, यहां पे इसका कलर ग्रीन हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? ग्रीन हो जाता है। तो एक तो ये तरीका है, सिंपल आके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दिया, लिगेंड आके अटैच हो गए। वाटर के लिगेंड्स मतलब उनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन दे रहे हो मेटल को, ठीक है, निकेल को, स्पेशली ट्रांजिशन मेटल जो डी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है, उनको। और दूसरा तरीका क्या है, यहां से इसे मिटा रहा हूं मैं। दूसरा तरीका क्या है बेटा? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन can form hydrogen bonds with water molecule, ठीक है। जो सॉल्ट है, ठीक है, उसी का एनायन क्या करेगा,
वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था CuSO4.5H2O, ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ, ठीक है। इसको वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से कोऑर्डिनेट रहेंगे, 4 इस तरीके से कोऑर्डिनेट रहेंगे, ठीक है। और 5वां जो वाटर का मॉलिक्यूल है इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके रखेगा ये वाला वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। SO4 2 नेगेटिव यहाँ पे है, ये SO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, 2 ऑक्सीजन पे किन्हीं पे नेगेटिव आ रहा है और 2 ऑक्सीजन इस तरीके से बॉन्ड है। यहाँ भी ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये वाले ऑक्सीजन से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के रखेगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे भी क्या होता है, हाइड्रेट फॉर्मेशन हो सकती है। देखो हो सब जगह वही रहा है, NiH2O6 आ रहा है, सॉरी NiH2O आ रहा है, मतलब सॉरी H2O आ रहा है और क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट होके रह रहा है बस मेटल आयन के साथ, ठीक है, या उसके लिगेंड्स के साथ, दोनों बात एक ही है। तीसरा तरीका क्या है कि जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, H2O मॉलिक्यूल्स कैन एक्वायर इंटरस्टिशियल वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइट्स लिखो। वॉइड्स मतलब वही बात हो गई, इंटरस्टिशियल साइट्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस ऑफ सॉल्ट, ठीक है। जैसे एक परफेक्ट लैटिस है, लैटिस का मतलब पूरी एक मान लो क्यूब जैसा एक बढ़िया लैटिस आपके सामने तैयार है, बर्फ के ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में गोल 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 बढ़िया क्यूब बना रहे हैं एक मिलकर, लेकिन उनके बीच में स्पेस खाली होगा, वो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। जैसे मैंने आपको शायद एक बार थोड़ा सा बताया, जैसे ये मान लो एक क्रिस्टल लैटिस है किसी भी सॉल्ट का, ठीक है, इसमें कुछ कैटायन लगे हैं गोल गोल और कहीं पे कुछ एनायंस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Na+Cl- हो गया, जैसे BaCl2 में ये एग्जाम्पल आता है BaCl2.2H2, ये ऐसे ही फॉर्म होता है। जैसे मान लो ये Ba2+ का कैटायन हो गया, साइड वाला Cl नेगेटिव, देन Ba2+ साइड वाला Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इनके बीच में ना थोड़ा ठीक से देखोगे बेटा तो यहाँ पे है ना ये वेकेंट स्पेस आ रहा है ये, अब यहाँ पे ये स्पेस इतना दिख रहा है, तो 3D में तो आप और इमेजिन करो, जैसे 4 बॉलों को आप मिला के रखते हो इस तरीके से, ये और ये, तो ये बीच में ना ऐसे खाली साइड्स आती हैं, ये जो स्पेस है ये वाला जहाँ पे मैं राउंड राउंड कर रहा हूँ, बीच में जो दिख रहा है ना आपको, ये इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल वेकेंट साइट्स। यहाँ पे आके वाटर के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट हो जाते हैं, तो इस तरीके से भी हाइड्रेट फॉर्मेशन हो सकती है। तो बेटा ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है। आई होप आपके अच्छे से समझ में आई होंगी। आप पढ़ते रहिए और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।